का जवाब नहीं दे सके थे। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा 7 मई को हुई थी पाकिस्तान में तबाही। भारतीय मिसाइलों के आगे पाकिस्तान का एयर डिफेंस हुआ था फुस। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का दम, चीन के हथियार बेदम। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है और ये अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई हिमाकत होगी, आतंकी वारदात होगी, फौरन वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा कि 1 महीने पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया गया था। 7 मई को भारतीय सेना ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए थे वो अभी ताजा है। पाकिस्तान जब भी 7 मई के मंजर को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी तबाही मिली थी और इस जंग में सबसे बड़ा दर्द उसके ही सबसे बड़े प्यारे दोस्त चीन ने दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी और उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमला किया तब दोनों समय उसके पास मौजूद चीन के एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बेदम साबित हुए और चीन एक्सपोज हो गया था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन चाइना हो गया फुस। विंग लूंग सेकंड ड्रोन मेड इन चाइना मलबे में हुआ तब्दील। PL-15 मिसाइल मेड इन चाइना लॉन्च होते ही हुई फुस। ये वो हथियार है जिनके दम पर पाकिस्तान की पिद्दी सेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना का मुकाबला करने चली थी, लेकिन इन चाइनीज हथियारों के दम पर पाकिस्तान उसी तरह से डूब गया जैसे पल भर में पानी में कागज की नाव डूब जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल और एयर डिफेंस की सटीकता से पाकिस्तान के हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे चीन की साख पर सबसे बड़ा पट्टा लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हथियार चीन से खरीदे थे उनका जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही वो फेल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के हथियारों को फेल कर दिया। महज 23 मिनट में पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आतंकियों को सबक सिखाया गया। चाइनीज माल HQ-9 के चक्कर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस फेल। चीन से दोस्ती और उससे हथियार खरीदते वक्त पाकिस्तान को लगा कि उसने बाजी मार ली, लेकिन जब चाइनीज हथियारों को इस्तेमाल करने की नौबत आई, हमेशा की तरह चाइनीज माल फुस हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की धाकड़ मिसाइलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करते हुए एक एक टारगेट को ध्वस्त कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए न सिर्फ जैश के मुख्यालय को तबाह किया बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी ध्वस्त कर दिया। यानी भारतीय फाइटर जेट के घातक हमले में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। भारत की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के कई लोगों की मौत हुई थी। हमले में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मलबे में तब्दील नजर आया था। चीन का विंग लूंग सेकंड ड्रोन मलबे में तब्दील। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमले के लिए पहली बार चीन से लिए विंग लूंग सेकंड ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त हो गए। भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि इंटरसेप्ट भी कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान ने देश के कई महत्वपूर्ण सैन्य संस्थानों को निशाना बनाते हुए चीन की सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल को भी लॉन्च किया, जिसे भारतीय AEW&C रडार ने ट्रैक कर लिया और S-400 ने इसका शिकार कर लिया। चाइना की PL-15 मिसाइल हुई फेल। सिर्फ एयर डिफेंस और ड्रोन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए चाइनीज मिसाइलें भी सिर दर्द साबित हुई थीं। जिस PL-15 मिसाइल को चीन ने दुनिया की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताकर पाकिस्तान को बेचा था, वो भी फेल हो गई। पाकिस्तान की सेना ने चीन की PL-15 मिसाइल को JF-17 से लॉन्च किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसे हवा में ही तबाह कर दिया और इसके मलबे को सुरक्षित कर लिया, जो चीन के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अब भारत के पास मौजूद इस चीनी मिसाइल के मलबे की मांग अब दुनिया के बड़े देशों की ओर से की जाने लगी है, ताकि रिसर्च करके चीन की सैन्य तकनीक की असलियत का पता लगाया जा सके
ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शी का प्रतीक बन गया है। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का सबसे सफल टेस्ट हुआ। पाकिस्तान के एयरबेस और रनवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे इसके गवाह थे। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, जिसने दुश्मन पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। वहीं MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभ्रा और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई। इसके साथ ही आकाश 3 ने जंग की तस्वीर ही बदल दी। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन को हिट करने में आकाश 3 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि पाकिस्तान के पास जितने भी चाइनीज हथियार थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। यानी पाकिस्तान के लिए वही कहावत फिट बैठ रही है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में शामिल एलन मस्क के बीच विवाद बढ़ चुका है। एलन मस्क ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि लोगों ने अपनी बात कह दी। अमेरिका में 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है और 80% लोग इस बात से सहमत भी हैं। यही भाग्य है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच विवाद बढ़ चुका है और एक समय के दोस्त अब आमने सामने हैं। टैक्स बिल से शुरू हुआ विवाद अब एप्स्टीन फाइल्स और महाअभियोग तक पहुंच चुका है। देखिए आप। ट्रंप और मस्क की दोस्ती में आई दरार। वन बिग ब्यूटीफुल बिल से खुली दोस्ती में कड़वाहट। एप्स्टीन फाइल और महाभियोग तक पहुंचा बवाल। अमेरिका की राजनीति में दोस्ती की मिसाल माने जाने वाली डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी में दरार आ गई है। अब तक अच्छे दोस्त माने जाने वाले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। हालात ये हैं कि अब दोनों एक दूसरे पर सरेआम आरोप लगाने लगे हैं। क्यों हुई दोस्ती में तकरार? दरअसल सारा विवाद अमेरिका के $4 ट्रिलियन के टैक्स बिल से शुरू हुआ। ट्रंप को एलन मस्क से शिकायत है कि उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम के टैक्स कानून का विरोध किया, जबकि मस्क का दावा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई। $4 ट्रिलियन वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की गई। एलन मस्क ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया। ट्रंप के मुताबिक मस्क को इस बिल की पूरी जानकारी थी और तब उन्हें इससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब जाकर उन्हें परेशानी हुई। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all, we want to be able to sell everything. ट्रंप की धमकी, मस्क का पलटवार। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क एहसान फरामोश हैं। अगर वो ऐसे ही विरोध करते रहे तो उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी पर रोक लग सकती है। इसके जवाब में मस्क ने सोशल मीडिया पर सीधे ट्रंप पर निशाना साधा और कहा, अब वक्त है बहुत बड़ा बम गिराने का। ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं और इसी वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। नई पार्टी बनाने को तैयार मस्क। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की वकालत की। एलन मस्क ने यहां तक कह दिया कि अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए जो देश के 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात कही और ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग भी की।
ये बयान सीधे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने वाले हैं। ट्रंप के साथ आए उपराष्ट्रपति वेंस। इस विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे जीवन काल में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने नेतृत्व वाले मूवमेंट का विश्वास जीतने के लिए अधिक काम किया है। मुझे उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक बिल का झगड़ा है या अमेरिका की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है। एलन मस्क अब खुले तौर पर ट्रंप के विरोध में हैं, जबकि ट्रंप उन्हें राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जवाब देने को तैयार हैं। अमेरिका में दो महारथियों का यह टकराव अभी और आगे जाता दिख रहा है, यानी अमेरिका की राजनीति में ड्रामा अभी चलता रहेगा।